गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने लेसन रीड किया था जामुन का पेड़, जो कि कृष्ण चंद्र जी के द्वारा लिखी गई एक व्यंग्यात्मक कहानी है। आज हम इसी लेसन के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पाठ के साथ नंबर 1, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। इसका क्वेश्चन है ये संवाद कहानी के किस प्रसंग में आए हैं। तो इसके आंसर में आएगा कि जब सेक्रेटरीट के लॉन में एक जामुन का पेड़ गिर जाता है और उस पेड़ के नीचे एक आदमी दब जाता है तो वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। जब माली यह देखता है तो इसकी खबर ऑफिस में करता है और ये खबर देने के बाद वहाँ पर भीड़ इकट्ठी होती है। सारे ऑफिस के क्लर्क, माली, चपरासी सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तब एक क्लर्क कहता है कि ये जो पेड़ गिर गया है उसके ऊपर अफसोस प्रकट करते हुए कहता है कि यह जामुन का पेड़ बहुत फलदार था और इसकी जामुनें भी बहुत रसीली होती हैं। उस समय यह संवाद आया था। नंबर 4, इससे लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है। इसका आंसर आएगा जब वह पेड़ सेक्रेटरीट के लॉन में गिर गया था और उसके नीचे एक आदमी भी दब गया था, तब वहाँ पर खड़े हुए जो क्लर्क हैं वो उस बातें करते हुए कहते हैं कि जामुन का पेड़ बहुत फलदार था और इसकी जामुन भी रसीली थी, जबकि उनका ध्यान उस दबे हुए आदमी की तरफ नहीं गया। उसकी उन्हें कोई फिक्र नहीं थी। इससे उनकी संवेदनहीन और अविवेकपूर्ण मानसिकता का पता चलता है। इससे ये भी पता चलता है कि आज के दौर में जिससे हमें कोई लाभ हो या जिससे हमें कोई चीज़ प्राप्त होती है या सुख मिलता है, हम उसी के बारे में सोचते हैं। जिसको हम नहीं जानते या जिससे हमें कोई सुख प्राप्त नहीं होता, हम उसकी कोई कदर नहीं करते या उसके बारे में कुछ पता भी नहीं करते। ये आज इन लोगों की ऐसी मानसिकता बन चुकी है। तो प्रश्न नंबर 2 है, दबा हुआ आदमी एक कवि है। यह बात कैसे पता चली और इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा। इसका आंसर आएगा कि सेक्रेटरीट के लॉन में जब वह एक जामुन का पेड़ गिर जाता है तो माली इसकी खबर ऑफिस में करता है। ऑफिस के सारे जो कर्मचारी हैं, जो सेक्रेटरी हैं, सारे वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि यह मामला व्यापार विभाग में घटित होता है, लेकिन वो कहते हैं कि ये पेड़ गिरा है तो यह कृषि विभाग से संबंधित है। जब कृषि विभाग को यह कहा जाता है तो वो कहते हैं कि हमारा काम तो खेती बाड़ी से संबंधित विभाग को संभालना है, यह काम हार्टिकल्चर विभाग का है। तो इस प्रकार यह फाइल धीरे धीरे सरकारी फाइल चलने लगती है। तो माली उसको कहता है कि अब यह मामला ऊपर चला गया है, तुम्हारे बारे में फाइल चल पड़ी है और इसका सुबह फैसला हो जाएगा। तब वह दबा हुआ आदमी एक शेर बोलता है मिर्जा गालिब का, और उस शेर में कहता है कि जब तक फैसला होगा तब तक मेरे प्राण नहीं बचेंगे। जब माली को इस बात का पता चला तो उन्होंने कहा कि तुम कवि हो। वो दबे हुए आदमी ने कहा हाँ। तो माली ने ऑफिस में बताया। सुबह तक यह खबर ऑफिस में पहुंची, फिर यह शाम तक पूरे शहर में पहुंच गई कि जो दबा हुआ आदमी है कवि है। अब उस सेक्रेटरीट के लॉन में ऐसा वातावरण बन गया जैसे यहाँ कोई कवि सम्मेलन हो। वहाँ पर जो कवि हैं सारे वहाँ पर इकट्ठे हो गए। धीरे धीरे यह मामला अब कल्चरल डिपार्टमेंट में पहुँचा और यहाँ से वो कई विभागों से होता हुआ साहित्य अकादमी में पहुँच गया। जब साहित्य अकादमी में पहुंच गया तो वहाँ का सेक्रेटरी उसके पास भागा हुआ आया और उनसे पूछा कि तुम किस उपनाम से कहानियाँ या अपनी रचनाएं लिखते हो। उसने बताया ओस नाम से, और जिसका कि एक गद्य भाग ओस के फूल प्रकाशित हो गया है। तो साहित्य अकादमी वाले सेक्रेटरी ने उससे पूछा कि तुमने इस अकादमी का सदस्य हो। उन्होंने नाम में सिर कहा तो उन्होंने उसे अपना सदस्य बना लिया। इस पर उन्होंने कहा कि मुझे इस पेड़ के नीचे से जो दबा हुआ हो उसे निकालने के लिए कुछ करो। तो उसने कहा कि यह काम तो फॉरेस्ट विभाग का है, हम तो साहित्य अकादमी से हैं।
इस प्रकार उसके कवि होने की बात से उसकी फाइल कुछ तो आगे आई, आशा बंधी, लेकिन फिर टूट गई। आदमी के कवि होने से उसकी जो फाइल थी उसके ऊपर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा और वह वन विभाग को भेज दी गई। प्रश्न नंबर 3, कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया? जब सेक्रेटरीट के लॉन में वह जामुन का पेड़ गिर गया तो व्यापार विभाग ने यह कृषि विभाग को सौंप दिया और कृषि विभाग वालों ने इस मामले को हॉर्टिकल्चर को सौंप दिया। तो इसके पीछे उनका ये कहना था कि जो हमारा विभाग है वह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है और अनाज और खेती बाड़ी के मामले सुलझाता है, यह उनका फैसले का हकदार है। क्योंकि जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ है इसलिए यह पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। मीन्स यह बागवानी और उद्यान से संबंधित है और हॉर्टिकल्चर विभाग के अंतर्गत आएगा। तो इस कारण से उन्होंने यह हॉर्टिकल्चर को मैटर सौंप दिया। क्वेश्चन नंबर 4, इस पाठ में सरकार के किन किन विभागों की चर्चा की गई है और पाठ से उनके कार्य के बारे में क्या अंदाजा मिलता है? इस पाठ में जामुन के पेड़, इसमें जो आदमी नीचे दब गया था उसके माध्यम से, उस आदमी के फाइल के माध्यम से कई विभागों की चर्चा की गई है। इसमें कई विभागों का नाम आया है, जैसे कि व्यापार विभाग, कृषि विभाग, हॉर्टिकल्चर विभाग, मेडिकल विभाग, फॉरेस्ट विभाग, कल्चरल विभाग और विदेश विभाग। नंबर 1, व्यापार विभाग व्यापार से संबंधित कार्य देखता है। नंबर 2, कृषि विभाग अनाज और खेती बाड़ी से संबंधित फैसले करता है। नंबर 3, हॉर्टिकल्चर, यह फलदार और हरे भरे पेड़ों से संबंधित कार्य देखता है। नंबर 4, मेडिकल विभाग बीमार बंदे को ठीक करने से संबंधित इलाज का कार्य करता है। नंबर 5, कल्चरल विभाग, यह कला साहित्य से संबंधित कार्य करता है। नंबर 6, फॉरेस्ट विभाग, यह पेड़ों का संरक्षण करता है और पेड़ों से संबंधित कार्य देखता है। और इसके अलावा एक और विभाग का जिक्र आया है, विदेश विभाग, जो कि दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने जैसे कार्य करता है, उसके बारे में फैसले लेता है। तो इस प्रकार ये इन विभागों की इस पाठ में चर्चा की गई है और उनके कार्यों के बारे में भी हमने आपको अब बता दिया है। तो आपका आज का काम है, ये सारे जो 4th क्वेश्चन है इनको अच्छे से लर्न करके अपनी फेयर नोटबुक में राइट करने हैं। थैंक यू।